तेज थी और वह लगभग मेरी एड़ी तक पहुंच ही गया था। मेरा दिल बैठ गया, मैं फिसल कर गिर पड़ा। तभी झाड़ियों से एक सफेद छाया बिजली की तरह निकली। वह वही जानी पहचानी छोटी लोमड़ी थी। मैं कुल्हाड़ी उठाकर मदद करने को दौड़ा, पर तभी लोमड़ी सांप की पूंछ दबाकर घनी झाड़ियों में गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, पर जंगल के अंधेरे में रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी अजीब सी खुशबू आई। वह उस छोटी लोमड़ी की ही खुशबू थी। मैं समझ गया कि वह कोई आम लोमड़ी नहीं, वह सचमुच एक लोमड़ी की देवी थी। मेरा डर अब कम हो गया था, पर गांव के मुखिया दादा अभी भी मेरी मदद का इंतजार कर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और दक्षिणी पहाड़ी की ओर तेजी से दौड़ना जारी रखा। कानों में हवा सनसनाने लगी और लगा जैसे कोई पीछे है। मैं बिना मुड़े चांदनी के सहारे पागलों की तरह भागता रहा। यह गांव का वर्जित क्षेत्र है जहाँ कोई नहीं आता। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, रास्ता और भी सुनसान हो गया। कब्रें थी। पोते जरा धीरे चलो, दादा का इंतजार करो। पीछे से मुखिया की आवाज सुनकर मैं रुक गया। लगा दादा बच गए, पर तभी उनकी चेतावनी याद आई, चाहे कुछ भी हो पीछे मत मुड़ना। वह आवाज पास आती गई और मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस होने लगी। मुड़कर देखो, दादा को देख लो ना। मैं पागलों की तरह भागते हुए एक सुनसान कब्रिस्तान जा पहुंचा। तभी अचानक चांदनी की रोशनी में मुझे कब्र पर बैठी एक सफेद आकृति दिखी, जो लकड़ी की टूटी कंघी से अपने जमीन तक लटकते लंबे बालों को बार बार संवार रही थी। भाई साहब, भाई देखो मेरे ये बाल कितने सुंदर हैं, है ना? मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया जब मुझे यह एहसास हुआ कि वह सामने की ओर बैठा है। उसने अपने चेहरे से बाल हटाकर एक भयानक सफेद चेहरा दिखाया। मैं डर के मारे सीधे जमीन पर बैठ गया। गोद से लाल कपड़ा और बाल बाहर आ गए। तभी उस महिला भूत ने चीख मारी और अचानक मुझ पर झपट पड़ी। उसी समय घास से वह जहरीला सांप भी बाहर निकल आया और मेरी गर्दन की ओर झपट्टा मारा। मेरे पास सुरक्षा के लिए सिर्फ वह लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। मैं निराशा में डूब गया। तभी जमीन पर गिरा लाल कपड़ा लाल रोशनी से चमकने लगा और बालों का गुच्छा नीला धुआं बनकर आसमान की ओर उड़ गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा में झपटती वह महिला भूत किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और एक दर्दनाक चीख के साथ काली धुआं बनकर वापस कब्र में समा गई। वहीं वह जहरीला सांप जैसे लकवे का शिकार हो गया हो, जमीन पर बेदम पड़ा रहा। उसमें हिलने या भागने की जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं अभी डरावने हादसे से उबर भी नहीं पाया था कि कब्रिस्तान में ठंडी हवा के साथ भारी और लयबद्ध नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। आसमान से सफेद कागज के पैसे बर्फ की तरह गिरने लगे। घने अंधेरे जंगल में